देखिए, हाल ही में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टें एडवर्टाइज हुई है, जिसमें जम्मू के लिए कृषि सहायकों की 20 पोस्टें हैं, 136 कश्मीर की, और साथ ही साथ इसके अलावा कश्मीर के लिए 9 कनिष्ठ सहायकों की अलग से पोस्टें दी गई, यानी 145 वहां और 20 यहां। इस भेदभाव को लेकर नौजवानों के अंदर एक भारी गुस्सा पैदा हुआ, और उस गुस्से को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली से बैठ के एक ट्वीट कर दिया कि इन पोस्टों को विड्रॉ करेंगे। महज ट्वीट किया, और कोई ऑफिशियल ऑर्डर इस संदर्भ में नहीं निकला है। अखबारों के अंदर भी उन्होंने ये छुपा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर जितेंद्र जी कि एक ट्वीट की क्या लीगल सैंक्टिटी है? क्या कोई ऑफिशियल ऑर्डर इस संदर्भ में निकला है? जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकल जाता है, तब तक उस ट्वीट की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट्स जो हैं वो पहले भी आप करते रहे हैं, जब आपने कहा 50-50 हजार नौकरियां दी जाएंगी। न केवल ट्वीट किए बल्कि मीडिया के अंदर अनगिनत इस संदर्भ में बयान दिए गए, लेकिन उन बयानों के ऊपर कोई भी अमल दरामद जो है वो नहीं हुई है। अब जम्मू के नौजवानों को चुप करवाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ट्वीट किया जा रहा है और उसको अखबारों में छुपाया जा रहा है। मेरी बहुत हैरानगी है कि अखबार भी ये लिख रहे हैं कि इसको वापस ले लिया गया है। जब तक फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता है, एक मंत्री के ट्वीट की क्या लीगल सैंक्टिटी है, मैं ये जानना चाहता हूं। अखबार वालों के ऊपर भी शायद आपने चंद एक के ऊपर दबाव डाल के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस नोटिफिकेशन को हमने वापस ले लिया है। पैंथर्स पार्टी इस तरीके के आपके जो डिसेप्टिव टैक्टिक्स है, इनकी मजम्मत करती है और ये कहना चाहती है कि फॉर्मल आदेश निकाला जाए, ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाए। जब ये पोस्टों का कश्मीर को 145 देने का फैसला हुआ, जम्मू को 20 पोस्टें देने का फैसला हुआ, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बाकायदा इसका अप्रूवल हुआ है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन भेजी है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जो लिखित तौर पर ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से गई है। फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन को एक एडवर्टीजमेंट की शक्ल में अखबारों में जो है वो छाया किया, पब्लिश किया। अब एक ट्वीट से एक नोटिफिकेशन को आप कैसे नलिफाई कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र जी? और दूसरी बात, आपने जो अपने ट्वीट में लिखा है डेफर्ड ऑब्लिक विड्रॉ, डेफर्ड का मतलब कुछ और होता है, विड्रॉन का मतलब कुछ और होता है। डेफर्ड का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रोक के रखना। क्या आपकी मंशा इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखने की है? तो ये सरासर गलत है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को सिरे से जो है वो नलिफाई किया जाना चाहिए और जम्मू को उसका बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले भी 690 पोस्टें जो है वो फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में फिलअप की गई थी, जिसमें से 620 पोस्टें कश्मीर को दी गई, महज 70 पोस्टें जो है वो जम्मू को दी गई थी। और अभी फिर वही पॉलिसी जो है उसको लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू के नौजवानों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। जम्मू का हिस्सा जो है पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पर कटने नहीं देगी। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जिस तरीके से धोखे में रखने की कोशिश की जा रही है जम्मू के नौजवानों को, उनको मिसलीड किया जा रहा है, उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। हम ये मांग करते हैं कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए, जिसमें क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से हो कि ये नोटिफिकेशन हम वापस ले रहे हैं और जम्मू को कश्मीर के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी खित्ते के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं कश्मीर को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए और जम्मू को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन एक रीजन की पैम्परिंग जो है दूसरे रीजन की कास्ट के ऊपर करना सरासर गलत है। अब 370 जो है वो अबालिश हो चुका है, लेकिन जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो लगातार चल रहा है और बदस्तूर चल रहा है, जिसकी पैंथर्स पार्टी सख्त मुखालफत करती है। भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये की बीजेपी ये सोचती है कि जम्मू से हमें वोट ऐसे भी मिल जाएंगे, जम्मू को अपनी जेब में वो समझते हैं। अब कश्मीर की पैम्परिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दें कि कश्मीर में कमल का फूल कभी नहीं खिलेगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अपने माइंड में रखना होगा और इस चक्कर में आप जम्मू के नौजवानों को भी जिस तरीके से
एक इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका भारी खमियाजा आपको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है।